के घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। नमस्कार, आज आप देख रहे हैं बात पे बात। मैं चंदन सिंह। आज मैं सरकार से कुछ अहम सवाल करना चाहता हूँ। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये ठान के बैठ चुकी है कि उन्हें बस और बस प्रचार प्रसार करना है? आखिर विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है इंडिया में? सबसे पहली चीज, लोग मजदूर माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ से अपने राज्य के जाने के लिए उन्हें इतनी परेशानी हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ कि ट्रेनों की से जो मजदूर आ रहे हैं उनसे आने पर भी 10 मजदूरों की मौत हो गई। इससे बड़ी बदतर हालत भारत की क्या हो सकती है? और इन मजदूरों की जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई नहीं है। सरकार अपना पलड़ा झाड़ देती है। हमेशा हर बार की तरह सरकार ये बोल देती है कि ये मजदूर ऐसे मर गए, वैसे मर गए, भूख से मर गए, तो कोई मजदूर बीमार होकर मर गया। एक वीडियो आया जिसमें पुलिस साहब बोल रहे हैं कि मजदूर जो है बीमार था पहले से, इसकी वजह से मर गया। तो ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं हमारे, ये साफ साफ दर्शाता है कि सरकार आज की डेट में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी जो है विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और सभी जो है मजदूरों की कोई भी जो है जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तो आज के इस बात पे विवाद में मैं आपसे बात करूंगा, और उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो क्लिपिंग को देखिए। आज के समय में परेशानी है बहुत ज्यादा हमारे घर पे। हम फंसे कम से कम 2 महीना होगा हम पे बैठे बैठे। जानते नहीं ऑनलाइन कैसे करेंगे, कौन कर देगा, कोई मदद नहीं मिल रहा है। जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि लोग जो है किस तरीके से रोड पे चल रहे हैं, किस तरीके से लोग मजबूर हैं। ये वीडियो ये दर्शाती है कि आज की आधुनिक भारत कैसी है। लॉकडाउन के बाद में स्थिति तो खराब होती ही गई, सरकार की नीतियाँ भी खराब होती चली गई। मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ। सबसे आसान सवाल है, आखिर ये लोग हैं कौन? ये लोग आते कहाँ से हैं? आखिर क्यों ये लोग हमारे देश को खराब करने के लिए आ जाते हैं? सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये लोग, अगर आप भूल गए हैं ये लोग कौन हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये लोग हमारे देश के नागरिक हैं, आपके वोटर्स हैं, और आप अपने वोटर्स को परेशान कर रहे हैं। ये लोग, ये जनता भूखे प्यासे इतनी दूर से पैदल चल के अपने घर जा रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपने कई तरीके की व्यवस्था की, सरकार ने कई तरीके की व्यवस्था की, रेलवे, खाना, कई तरह की चीज़ें दिया, लेकिन उन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, आपने हर जगह परेशानी दिया, सबको आपने परेशानी दिया। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि हमारा एक भी नागरिक जो है परेशान ना हो, एक भी नागरिक हमारा जो है उसको समस्या ना हो, वो सेफ्टी से घर पहुंच जाए। लेकिन लोग धक्का धुक्की करते हुए ट्रेन में अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। उससे भी बुरी हालत है कि उनके लिए कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए एनजीओज काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, राहत पैकेज दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी लोग परेशान हैं। ये सवाल लाजमी है, ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार की वजह से कई लोग परेशान हैं। सरकार कई तरीके की स्टेप ली है, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए या समझना चाहिए था कि जो लोग परेशान हैं, जो लोग आज रोड पे पैदल चलने को मजबूर हैं, जो लोग आज रोड पे खाना नहीं मिल रहा है, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, जिनको, उन लोगों के लिए भी एक उपलब्ध तरीका होनी चाहिए थी। आप सभी ये भूल गए हैं कि हम भले ही कोई भी कानून लागू कर दिया जाए, लेकिन हमारे देश के हर एक नागरिक का, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, किसी भी क्लास का हो, उसके पास एक अधिकार है, और वो है मानव अधिकार। मानव अधिकार को ना आप छीन सकते हैं, ना मैं छीन सकता हूँ, ना सरकार छीन सकती है। तो सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से जब तक बचेंगे सरकार, तब तक कभी भी जो है जनता की भलाई नहीं हो सकती है। अब आगे मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इसको आप गौर से देखिए। को भी बेंगलोर से ला रहे हो? हाँ जी। और साइकिल पे बिठा के? कितने दिन हो गए वहाँ से चले? 4 दिन हो गया। 1 महीना 4 दिन। और यहाँ से कहाँ जाओगे?
पाकिस्तान कोटा 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 जाओगे? देखो अंकल, हमको तो इधर रह के आ जाएगा सरकार में। तो देखो बड़े बड़े लोगों को सही पैरों को तो बस में भी जा रहे हैं, हमको देखो गरीब लोगों को उन पे ऐसे घुमा रहे रोड। तीरथ हो गई माँ, तीरथ हो गई पूरी। 90 साल का हो गया पूरा, घर पे ले जा रहे हैं। करवाते व्यवस्था करवाते। तो आपने देखा इस वीडियो में, पता है इनकी गलती क्या है, क्योंकि ये गरीब है। अगर ये गरीब नहीं होते ना, तो ना इन्हें माइग्रेट करना पड़ता, और ना ही ये भूखे प्यासे पैदल चलते, और ना ही इनके पास खाने पीने का सामान रहता, ना ही इनके पास खाने पीने के सामान की कमी होती। लेकिन ये गरीब होने की वजह से आज भारत में गरीब होना एक पाप हो गया है। आप इसको गौर कीजिए, जहाँ भी जिधर भी जो भी तबका है, मिडिल क्लास भी परेशान है, लेकिन लोअर क्लास जो है सबसे ज़्यादा परेशान है। सरकार मदद के नाम पे मौत दे रही है, मदद के नाम पे रेलवे चलाई, ट्रेन चला रही है, 26 घंटे 40-40 घंटे में जो है ट्रेन पहुंच रही है, 6-6 दिन 7-7 दिन ट्रेन लग जा रही है। ये एक तरीके का शोषण है जो सरकार जनता से कर रही है। हम मानते हैं कि सरकार ने कई तरीके के काम किए हैं, हम मानते हैं कि सरकार जो है कई तरीके की राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन वो राहत पैकेज ज़मीनी स्तर पे कहाँ है ये किसी को नहीं पता। ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बस और बस पेपर पर है कि आप ये कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। आज भी जनता, अगर एक भी जनता, सिंपल सा चीज़ है, अगर एक भी जनता आपके देश में, आपके राज्य में, आपके कस्बे में अगर एक भी जनता परेशान है, तो मान के चल लीजिए कि आपका शासन सही नहीं है। अगर आपका शासन सही होता तो आपके लोग आपसे खुश रहते, आपके लोग आपसे कभी सवाल नहीं करते। अब आपसे मैं एक आगे और बात बताना चाहूँगा, उससे पहले आप एक और वीडियो देखिए। ये सब पानी रखा है, देखिए ये सब पानी रखा है, किसके लिए पानी सब रखा है? ये लोग किसका पानी रखा है? एक भी पानी नहीं मिलता है, एक भी पानी नहीं मिलता है। देखिए ये पानी लेने पे मार रहा है, देखिए ये पानी लेने पे मार रहा है, देखिए पानी लेने पे मार रहा है। ये क्या फैसिलिटी है? क्या फैसिलिटी है? जैसा कि आपने वीडियो को देखा कि ये वीडियो श्रमिक स्पेशल ट्रेन की है, जिसमें कैसे लोग जो हैं पानी के लिए, कैसे मजदूर जो है पानी के लिए बिलख रहे हैं, कैसे एक दूसरे को धक्का धुक्की करके पानी जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं, पानी की बोतल लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश इस स्थिति में आ गया है कि लोग पानी के लिए भी आज तरस चुके हैं। आज पानी के लिए, खाना के लिए, हर चीज़ के लिए लोग जो है तरस गए हैं। मोदी जी, आप हमेशा जो है नेहरू युग को कोसते रहे, लेकिन आज आपने वर्तमान खराब कर दिया है। ये बिल्कुल सही कहना है और इस पे मैं बिल्कुल अड़िग हूँ कि आज आपने वर्तमान खराब कर दिया है देश का। आज आपने बिल्कुल जनता को रोड पे ला दिया है। 2014 में आपने एक स्पीच दी थी जिसमें आपने कहा था कि जनता को मैं पैदल नहीं देखना चाहता हूँ, जनता को मैं हवाई यात्रा कराना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा हवाई यात्रा कराया, इतनी अच्छी हवाई यात्रा आपने कराई है कि लोग आज पैदल चलने को मजबूर हो गए हैं। यही हमारे देश का हवाई यात्रा है। आगे मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा जो बहुत ही दयनीय है, जिसमें एक बच्चा किस तरीके से अपनी माँ को पकड़ के रो रहा है। उसकी माँ मर चुकी है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए
कुछ नहीं, अपने लिए अल्लाह से अपने। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से ये बच्चा जो है अपनी माँ को ऊपर पानी डाल के ये कोशिश कर रहा है कि शायद वो जग जाए, लेकिन इस बच्चे को क्या पता है कि उसकी माँ तो कब की मर चुकी है। आखिर इससे भयानक, इससे भयावह स्थिति हमारे देश की कुछ भी नहीं हो सकती। इतनी जो है इतनी मजबूरी जो है 1947 में भी नहीं हुआ था, जितनी मजबूरी आज हमारे देश में हो चुकी है। अब हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जितना भी हो सके जनता की एक एक व्यक्ति मदद करे, ताकि मजदूर जो है अपने घर अच्छे से पहुंच सके। और अभी कई ऐसे लोग, समाज सेवी लोग, कई ऐसे एक्टर, कई ऐसे पॉलिटिशियंस भी आए हैं सामने, जो समाज में लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब हम अपने इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहते हैं, दो हमारे गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं, पठान आकिब खान और पुनीत पंडित। तो इन दोनों से आज हम बात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर कि आखिर गरीब जनता की कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप सभी लोग, दोनों लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं युवा की आवाज़ संस्था में। तो आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जैसा कि आप वीडियो में आपने कार्यक्रम में देखा, आखिर देश में जो जनता परेशान है, देश में मजदूर परेशान है, मजदूरों की स्थिति को देखने वाला कोई नहीं है, मजदूरों की मौत हो रही है। आखिर सरकार इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कई लोग मारे गए, कई लोग के साथ रोड एक्सीडेंट हुआ, कई लोग रेलवे में मारे गए। इतने सारे लोगों की जो मौत हुई है, इस पे सरकार किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? सिर्फ और सिर्फ सफाई ले रही है। पठान आकिब खान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? में तो यही कहा जा सकता है सर कि वो जो बात करते हैं बस बात ही तक है। बादशाह है, बादशाह का यही कहना है कि हमारे कान को तुम खुश करो, तुम्हारे कान को हम खुश करेंगे। काम से तो कोई लेना देना है नहीं। 15 लाख, 20 लाख, 20,000 करोड़, 80,000 करोड़, बस बोलना ही तो ही है उनका काम। उन्होंने जो बोला था कि हम हवाई जहाज़ से सफ़र कराएंगे लोगों को चलने पे मजबूर कर दिया उन्होंने। पैदल 1500 किलोमीटर दूर उन्होंने लोगों को पैदल चलने पे छोड़ दिया है। ऐसे ही कौन सी विकास है? देखिए, विकास अपना रास्ता भटक चुका है और उस विकास को रास्ते भटकाने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कहते थे कि हम प्रधान सेवक हैं, लेकिन देश को उन्होंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। 150 साल के इतिहास में रेलगाड़ी ने कभी अपना रास्ता नहीं भटका और मोदी जी ने एक नहीं, दो नहीं, 40 ट्रेन को रास्ता भटका दिया। गुजरात के अंदर ऐसा कहर बरपा दिया है कोरोना का कि आज गुजरात मॉडल न्यायालय के द्वारा पर्दाफाश किया जा रहा है कि ये कोरोना से भी खतरनाक मॉडल है। गुजरात मॉडल दुनिया का सबसे फ्लॉप मॉडल है। इन्होंने गुजरात की जनताओं को बर्बाद करके रख चुके हैं। ये विकास को 8 फीट ऊंची दीवार खड़ा कर छुपाने वाले प्रधानमंत्री हैं। 2014 से ये सिर्फ झूठ बकते आ रहे हैं। इनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने 500 रुपये नहीं दिए हैं गरीब को 15 लाख देने की जगह उनको अपना अकाउंट नंबर थमा दिए हैं कि हमको पैसा दो पीएम केयर फंड में। ये बातें सिर्फ गरीब की करते हैं और काम अमीर का करते हैं। अंबानी, अंडानी, इन लोगों के ये चमचे हैं। इनका काम है बस उनको खुश करना। इनके अलावा इन्होंने 6 साल की सरकार में कुछ नहीं किया है और अपने दलाल बैठाले हुए हैं, पेड एजेंट बैठाले हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे विकास बेड़ा गर्क कर दिया, पटरी से उतार दिया है अर्थव्यवस्था को। और ये बस विकास करते हैं। इनके पेड एजेंट बैठे हुए हैं दलाल, जो न्यूज़ पे 10-5 रुपये पे ट्वीट करते हैं, 5-10 रुपये पे पोस्ट करते हैं फेसबुक पे और लोगों को गुमराह करते हैं। आज लोग गुमराही में इनको वोट दिया और ये इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। विकास मॉडल आज आपके सामने सड़क पर है।
आज सड़क पे आप जाके देख लीजिए क्या है विकास। देखिए इनकी कार्यशैली क्षमता कुछ नहीं है, जीरो के बराबर ये लोग। इनके पास सत्ता तो आ गई है, बंदर है, अनाड़ी है, इनसे गाड़ी नहीं चल रही है। विकास पटरी से उतर चुका है, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जीडीपी जीरो पे है। इनकी पूरी विफलता देश के जनता के सामने आ चुकी है। ये सरकार निकम्मी है, इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। उद्योगपति के ये चमचे हैं, दलाल है। आज ये जनता को सड़क पर लाकर छोड़ दिए हैं। 5 दिन का सफ़र करवा रहे हैं 1 दिन के लिए ट्रेन में। बिहार में इलेक्शन है, इनको बोलिए वोट जाकर मांगे जनता के सामने, तभी इनको जनता से भेंट होगा। जो लोग 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके पैदल गए हैं, जिनके पैर आज कट गए, मर गए हैं, कितने लोग ट्रक पे सफ़र करके गए हैं, बुरी तरीके से परेशान होकर गए हैं, अन्य लोगों की सहायता से अपने घर पहुँचे हैं। जब वो उनकी मुलाकात होगी तब इनको पता चलेगा कि वो लोग क्या चाहते हैं और इन्होंने उनको क्या दिया। तब इनके विकास को इनके मुंह पर ही मारा जाएगा, चाहे वो हाथ हो या जूता हो या जो भी हो। तब इनको समझ में आएगा कि विकास क्या होता है। 15 लाख रुपए देने वाले चोर दलाल। अगर इनका 56 इंच का सीना है तो इनको बोलिए बिहार में जाकर वोट मांगने के लिए, तब देश की जनता बताएगी इनको, बिहार की जनता बताएगी इनको कि वोट की कीमत क्या है। और उन्होंने 6 साल में क्या क्या हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। आज आपने एक अस्पताल बनाए हुए होते तो कोरोना ठीक होता। आज भी नेहरू जी के पास संबित पात्र आपका जाकर सोया हुआ है। विकास को आपने विनाश के रूप में देश को दिखाया और देश की जनता आपको इसका करारा जवाब देगी। देश की जनता ने मूड बना लिया है, सत्ता परिवर्तन होगा और ज़रूर होगा। ये लोग जो विकास के नाम पे शैतान छुपे हुए थे, लोगों की जनता को लूट खसोट मचाया इन्होंने। 6 साल तक लोगों को परेशान कर दिया, ऐसी महामारी में लिप्त कर दिया। कोरोना वायरस को पूरे देश में फैलाया इन्होंने। सही समय पर लॉकडाउन नहीं किया, जिसके वजह से हाउडी मोदी ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प। आज ट्रम्प जी इनको अंगूठा दिखा दिए हैं। आज चाइना इनके सर पे है, पाकिस्तान खड़ा हुआ। पूरी तरीके से इन्होंने अपनी विफलता को कबूल कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद पठान साहब, आपने इतना अच्छा बात बताया कि सरकार की को जो है स्थिति को बदलना चाहिए। सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, तभी जाकर जनता की भलाई हो सकती है। सरकार को जिम्मेवारी के साथ साथ अच्छे से पूर्ण रूप से काम भी करना पड़ेगा। तो अब मैं अपने दूसरे वक्ता से बात करना चाहूँगा, पुनीत पंडित जी। उनसे मैं सेम सवाल पूछना चाहूँगा कि देश की स्थिति जो है बद से बदतर होते जा रही है, तो आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे अपना? पहले तो सर्वप्रथम नमस्कार। मैं भाजपा युवा मोर्चा का सदस्य होने के नाते मैं देखो एक चलती हुई सत्ता का पक्ष रखने के रूप में आपके सामने आया हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई भी खामी नहीं है। इसमें लोगों से साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि आप घर पे रहिए, बस रजिस्ट्रेशन करना है और आपको सरकार पहुंचाने का काम करेगी। बसें भी लगाई गई हैं, ट्रेनें भी चलाई गई हैं। अब लोग अपनी मर्जी से लॉकडाउन का पालन ना करते हुए रेल की पटरियों पर पैदल यात्रा करके घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? सख्त निर्देश है सरकार के, हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। अच्छा पुनीत जी, एक चीज आप सुने होंगे, कहावत है कि शासन अगर किसी के शासन से, अगर राजा के शासन से अगर सारी प्रजा जब तक खुश नहीं है या फिर एक भी प्रजा आपकी अगर दुखी है तो शासन सही नहीं है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। आखिर देखिए, उन लोग जो लोग श्रमिक एक्सप्रेस से चले और 26 घंटे 6 घंटे 7 दिन जो लगी, ये तो आप चैनल पे देख ही चुके हैं। इस पे सरकार क्या बोलेगी? आखिर जवाब ही दे रही है, रेल मंत्रालय अपना ट्वीट करके जवाब दे रही है। लोगों के खुश होने की तो देखो बात ऐसा है कि यही सरकार नहीं, कोई भी सरकार यदि सत्ता में होती है या विपक्ष में होती है तो पूर्णतः संतुष्ट करना तो संभव ही नहीं है। 100% जनता को यदि हम संभव करना चाहें तो वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सभी की सोच वृत्ति अलग होती है। पर काफी हद तक लोगों ने बताया था कि हमको खाने की व्यवस्था नहीं है। खाने की व्यवस्था सरकार ने कराई थी। लोगों ने बोला हमको घर जाना है तो उसकी व्यवस्था सरकार करा रही है।
बाकी जो जो समस्याएं सामने आ रही हैं हमारे, उन पे हम निष्ठा से काम कर रहे हैं और उनका निराकरण करा रहे हैं कंटिन्यू। बाकी हमारे सभी जिलों में चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सभी निरंतर रसोई चलाकर इन प्रवासी मजदूरों को खिलाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जो विक्टिम कार्ड खेली जा रही है अभी, जो आप देख रहे हैं कि कई जगह पे जो है विक्टिम कार्ड की तरह लोग जो है मजदूरों के साथ समस्या जो है हो रही है, और उस पर भी लोग जो है पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? ये विपक्ष के लोग हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि कैसे ही भी करके इनकी बदनामी करनी है, और ये कार्य अपना पूर्ण रूप से कर रहे हैं। बाकी इससे ना जनता पे असर पड़ने वाला है, ना किसी और पे असर पड़ने वाला है। ये खुद ही अपने चार बातें बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं। इनका कार्य है ये बोलेंगे बस, इनको इससे अलग कुछ नहीं करना है, सिर्फ विपक्ष का कार्य है। पार्टी हमारी पूर्ण रूप से सक्षम है, हर कार्य को संभव करा रही है। 2014 में माननीय मोदी जी ने कहा था कि रेल लोग जो है पैदल जो मजदूर चल रहे हैं, हम उनको जो है हवाई यात्रा कराना चाहते हैं। हवाई यात्रा कराने के लिए उन्होंने बोला था। आपको वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगी। आखिर हवाई यात्रा कराने के जो उन्होंने वादा किया था 2014 इलेक्शन में, आज के डेट में ये हवाई यात्रा आपको क्या लग रही है? जो लोग जो है पैदल चल रहे हैं, मजदूर के साथ, मजदूर जो चल रहे हैं, उनके लिए हवाई यात्रा अब क्या संभव है? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो मोदी जी ने कहा था उस पे कार्य निरंतर जारी है। अंतरराष्ट्रीय, समझो हमारे देश का ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो कि हमारे क्षेत्र जेवर में बनने जा रहा है। जो मोदी जी ने कहा था उसमें निरंतर कार्य हो रहा है। बाकी जो पहले ऐसे समझो टिकट काफी कॉस्टली होते थे, वो आपका आज काफी दरों में डाउन हुए हैं। लोग चाहे तो हवाई यात्रा काफी कर भी रहे हैं, जो जिन लोगों ने अभी तक बैठना भी। लेकिन पुनीत जी झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो हैं, उन्होंने मजदूरों को जो है एरोप्लेन से लाया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मजदूरों को उन्होंने एरोप्लेन की सुविधा दी, अपने राज्य में लाया, लेकिन ये चीज तो अभी नहीं हो पा रही है ना लॉकडाउन में। हमारे मजदूर तो फंसे हुए ना बहुत जगह पे। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। उनके पास में साधन था, उन्होंने मंगा दिया। और जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, अब यदि हम यहाँ से अपने कोई 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर यदि हम एरोप्लेन भेजना भी चाहे, तो उस एरोप्लेन में जितनी जनसंख्या जा सकती है उससे ज्यादा कई गुना बेहतर हमारी कम पैसे में रेल की व्यवस्था हो पा रही है, बस की व्यवस्था हो पा रही है, और सहूलियत से मजदूर अपने घर जा पा रहे हैं। तो हमारा तो मानना यह है कि जितना हो सके कम पैसे के अंतर्गत लोगों को सुविधा मुहैया करा के हम घर पहुंचाने का कार्य करें, वो निरंतर हमारी सरकार कर रही है। तो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा आप दोनों लोगों को, आपने काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं दी। मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ, आखिर आपका ध्यान क्यों नहीं है जनता की तरफ? और ध्यान है भी तो अच्छे से क्यों नहीं है? ये लोग वही लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, ये लोग वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की जनता कहलाती है। ये हिंदुस्तान की जनता है, और हिंदुस्तान की जनता को परेशान मत कीजिए। अगर आप हिंदुस्तान की जनता को परेशान कीजिएगा तो परेशानी फिर आपको भी होगी, सरकार को भी होगी। आप सब पे छोड़ता हूँ, आप लोग ये तय करें कि आपको भक्त बनना है या फिर देश का एक जिम्मेवार नागरिक बनना है। क्योंकि एक महान पुरुष ने कहा था कि आवाज़ उठाना सबसे सही बात है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप एक जिम्मेवार नागरिक नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि अगर ये वीडियो सरकार के पास पहुँचेगी, ये वीडियो अगर जनता के पास पहुँचेगी तो सरकार ज़रूर सुनेगी, सरकार ज़रूर इसको समझेगी कि आखिर जनता के साथ क्या परेशानी है और जनता कैसे जो है अपने आप को झेल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आप इस वीडियो को बस देखते जाइए। तब तक देखिए जब तक या तो ये बच्चा इसी सूटकेस पर सोते सोते अपने घर न पहुंच जाए, या फिर तब तक देखिए जब तक आपका पत्थर दिल न पिघल जाए। आप चिंता मत कीजिए, बच्चे की नींद बड़ी गहरी है। आप तब तक भी इस वीडियो को देख सकते हैं जब तक आप पीओके में मौसम का पूरा हाल प्रसारित नहीं कर देते। हाँ, अगर बीच में कोई और भी काम याद आए तो वो भी कर लीजिए।
क्योंकि बच्चा तो बड़ा बेसुध सो रहा है। आप जब तक काम करके वापस आएंगे तो भी आपको वो यही सोता मिलेगा।